नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, 2-3 दिनों से लगातार एक ही स्टॉक को लेकर कमेंट आ रहे हैं, केन्स टेक्नोलॉजीज। केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर में इन्वेस्टर्स का पैसा पूरी तरीके से टूट गया है, बहुत बुरी तरीके से टूटा है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक ऐसा शेयर था जो सबको अच्छा लगने लगा था अचानक से, क्योंकि बहुत दमदार ग्रोथ, एक्सेप्शनल ग्रोथ टाइप, मतलब 30-35% की कैगर से अगर कोई कंपनी बढ़ रही है, दैट मीन्स 3 साल में डबल हो रही है ऑलमोस्ट। साथ ही साथ 30-35% तो छोड़ो, कंपनी का मैनेजमेंट आगे कर रहा है 40-50% तक की रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं। FY28 तक रेवेन्यू डबल कर सकते हैं, ऑलमोस्ट डबल ही हो गया जब $1 बिलियन की बात करी जा रही है। तो ये सारी चीजें बाजार को बेहद अच्छी लग रही थी और इन्वेस्टर्स का पैसा भी बन रहा था। EMS स्पेस में एक बहुत ही कमाल की कंपनी थी, जिसके बाद इन्वेस्टर्स दबा के खरीदते जा रहे थे, ना वैल्यूएशन से मतलब ना किसी चीज से। बट प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम आई कोटक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। जैसे ही कोटक की रिपोर्ट आई केन्स टेक्नोलॉजीज पे, इसके शेयर की बुरी हालत होना शुरू हो गई। दोस्तों, शेयर की बात करी जाए तो करीब 1 महीने में 50% टूट गया है, कुछ इस प्रकार हालत हो गई है। 7600 रुपए का भाव था इस कंपनी का, आज की डेट में 4354 पे ट्रेड कर रहा है। डेली बेसिस पे 6%, 5% कुछ इस प्रकार से गिर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, केन्स टेक्नोलॉजीज में इतनी पावर भी है कि वो इसी तरीके से रिबाउंड भी मार सकता है, लेकिन अभी मारेगा या नहीं मारेगा इसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि कंपनी ने जो कुछ किया है ना, वो डायरेक्टली मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठा रहा है। और जब भी किसी कंपनी के मैनेजमेंट पे सवाल उठ जाए ना, तो मेरे को लगता है कि फिर सावधानी बरत लेनी चाहिए, जब तक चीजें क्लियर ना हो जाएं तब तक। अब यहां पे हुआ क्या है, मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूं। उससे पहले एक बार स्टॉक का भाव बताना चाहूंगा आपको। कल के सेशन में 12% नीचे बंद हुआ है, लगभग 5-7 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिर ही रहा है। कल के सेशन में डे लो पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग आई है और वॉल्यूम्स बहुत हैवी ट्रेड करते हुए दिखे हैं। दोस्तों, लास्ट मुझे याद नहीं आ रहा इस स्टॉक में इतने हैवी वॉल्यूम्स कब आए थे। कल 84 लाख शेयर्स ऑलमोस्ट ट्रेड कर गए हैं। हाँ जी, 83.98 लाख शेयर्स ट्रेड करके गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, 5,500 रुपए का शेयर है ये, कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है। उसमें 84 लाख का वॉल्यूम होना बहुत बड़ी बात है, समझ लो बात को। इतने हैवी वॉल्यूम्स मेरे को रिसेंट डेज में छोड़ो, मेरे को इसमें लास्ट टाइम मतलब दिख भी नहीं पा रहा कि कब हुए थे, समझ में नहीं आ रहा लास्ट टाइम कब वॉल्यूम आए थे। 2024 तक का डेटा उठा के देख लिया है मैंने। तो कल जो कुछ हुआ है ये बहुत बड़ा मूव था, बहुत बड़े वॉल्यूम्स थे। मंडे को समझ में हमें आएगा कि ये जो बड़े वॉल्यूम्स थे इसमें हुआ क्या है एक्चुअली में। देख, मैं ये पा रहा हूं कि डिलीवरी परसेंटेज 30% की है, यानी 25 लाख शेयर्स डिलीवर भी हुए हैं, जिसमें 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम 25-26 लाख शेयर्स का है। तो डिलीवरी परसेंटेज अच्छी आई है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं इसमें पॉजिटिव हो जाऊं। फॉर एग्जाम्पल, जो फंस गए हैं वो तो नहीं बेच रहे हैं, लेकिन जिन्होंने लिए खरीदा कल, उन्होंने कुछ लोग डिलीवर करके गए हैं। दैट मीन्स भरोसा है कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि 26 लाख शेयर डिलीवर होना, 30% की डिलीवरी आना, वो भी इतने बड़े वॉल्यूम्स पे छोटी बात नहीं है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक्चुअली में हुआ क्या है। हुआ ये है कि इस कंपनी ने ना कुछ डिस्क्लोजर्स ऐसे दिए हैं जो फैक्ट से विपरीत है, स्पेशली इनकी सब्सिडरी कंपनी को लेकर। कोटक ने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें कोटक ने यही कहा है कि इनकी कुछ स्मार्ट मीटर से रिलेटेड कंपनी है स्क्रेमेको करके, जो कंपनी ने खरीदी। अब खरीदने के बाद कंपनी ने कुछ और बताया, जैसे इतनी गुडविल है, इतना ये उतना हुआ है, और जब बैलेंस शीट की बात करी जाए तो वो नेगेटिव में दिखा दिया। तो ये सारी चीजें मिसमैच थी पूरी तरीके से, जिसके बाद जेपी मॉर्गन ने कहा कि सावधानी बरतें, कॉशियस साइड पे रहें, कम से कम Q3 के नतीजों तक। हालांकि जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में एक अच्छी चीज ये भी लिखी है कि इस समय सेंटीमेंट नेगेटिव है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और उनका टारगेट जो है इस स्टॉक पे आज भी 7550 का है। बट अपने व्यूअर्स, अपने इन्वेस्टर्स से उन्होंने ये कहा है कि आप सावधान रहें, कम से कम Q3 के नंबर्स का वेट करें, चीजों को समझने की कितना बदल रहा है मूड माहौल, और उसके बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो ऐसे में इस शेयर में करना क्या चाहिए? दोस्तों देखो, चीज जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, कंपनी की ग्रोथ पे इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली कंपनी ने एक छोटी सब्सिडरी को लेकर अगर कुछ गलत स्टेटमेंट शेयर करी है तो प्रॉब्लम है। इनफैक्ट कल के सेशन में कंपनी का मैनेजमेंट आकर बिजनेस चैनल पे क्लियरिटी भी देता हुआ दिखाया कि हमसे कुछ डिस्क्लोजर्स मिस हो गए हैं, बट मार्केट ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखाया नहीं। इनफैक्ट मार्केट ने उस पर और नेगेटिव रिएक्ट किया कि इंटरनली कुछ दिक्कत हो रही है, अगर मिस हो गए तो आप बाद में प्रोवाइड करते हैं, आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ इंटरनली दिक्कत है जो कि शायद बाजार को गलत लग रही है। एक्चुअली में बाजार ये मान रहा है कि कंपनी शो ज्यादा कर रही है और एक्चुअल फैक्ट्स कमजोर हैं, इस तरीके से चीजें हो रही हैं, इसीलिए स्टॉक में बहुत भारी पिटाई पड़ी है। केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर में गिरावट के पीछे एक रीजन ये भी आप कह सकते हो कि
जो स्टॉक है उसमें भारी लेवल पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हो रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, मार्केट बहुत हाई वैल्यूएशन दे रहा था। अब जब ये सारी चीजें कुछ भी निकली तो वैल्यूएशन तोड़ दिए। आज की डेट में जब ये 40% टूट चुका है ऊपर से, उसके बावजूद ये स्टॉक 112 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं 112 का पीई इस कंपनी के लिए कोई ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल है 3 साल में अपने रेवेन्यू प्रॉफिट्स को डबल करने का। बट परेशानी यहां है कि अगर कंपनी लिटरली झूठ ही बोल रही है तो फिर ये डबल ट्रिपल कैसे हो जाएगा। तो मैं कहूंगा Q3 के रिजल्ट्स का वेट कर लेते हैं, या तो आपसे मिस हो जाएगा ये स्टॉक या आपका पैसा बचेगा। लेकिन ऑलरेडी काफी ज्यादा स्टॉक में बिकवाली आ गई है। अगर मैं इंडिकेटर वगैरह लगाऊंगा RSI के, तो फिर वो आपको ये भी दिखेगा कि यार ओवरसोल्ड टाइप हो गया है। बट ऐसी सिचुएशन में हमें ओवरसोल्ड वगैरह देखना ही चाहिए। फुल्ली ओवरसोल्ड है RSI। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डेली कैंडल पे RSI की बात करूं तो 11.54 पे है। ट्रस्ट में ये जिस दिन उछलेगा ना, हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, नो वन नोस, बट जिस दिन उछलेगा 15-20% ऊपर जाएगा। तो अब मेरी सबसे इंपॉर्टेंट राय उनके लिए जो बेचने की सोच रहे हैं डर की वजह से, पैनिक की वजह से, वो उस उछाल में बेचना, क्योंकि आपको बेचना है, आपने दिमाग लगा लिया है, तो जब उछलेगा तब बेच देना, ठीक है। और 1-2 दिन में उछाल आने वाला है, बट फ्रेश लेने मत चले जाना ये सोच के कि आने वाला है, पता चले आए ना 20% और चला जाए। इसीलिए तो जिनको निकलना है उनको मुझे लगता है एक मौका देगा ये स्टॉक। 5,000 के आसपास भाव दे सकता है, बट वो आपको एग्जिट करने का मौका होगा तो निकल जाना। अगर अभी निकल रहे हो तो आपके लिए बच जाएगा कुछ पैसा। फ्रेश लेने के लिए मुझे लगता है वेट करना चाहिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।